हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहां पे आपको एनडीए मैथ्स के डेमो लेक्चर्स दिख जाएंगे। तो अगर आपको लगता है ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं आज एनडीए में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की। तो गाइस, आपको यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और यहाँ पे tan अल्फा tan बीटा है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। और जब आप एनडी के पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के तो आपको वहां पे ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, tan अल्फा आपको गिवन है, tan बीटा गिवन है एंड आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको फॉर्मुला पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मुला क्लियर है सारे तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा अगर आपको एक फॉर्मुला यहाँ पे पता होगा, और वो फॉर्मुला क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा का। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब देखिए क्या करेंगे आप, tan अल्फा की वैल्यू पता है आपको m अपॉन m प्लस 1, tan बीटा की वैल्यू पता है 1 अपॉन 2m प्लस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा कितना है m अपॉन m प्लस 1 इंटू में 1 अपॉन 2m प्लस 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा, देखो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम जब इनका लोगे तो m प्लस 1 और 2m प्लस 1 इंटू में आएंगे। तो फाइनली सॉल्व करके कितना आएगा ऊपर वाला टर्म, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये m यानी 2m स्क्वायर प्लस m और उसके बाद ये आ जाएगा m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू में 2m प्लस 1। ये आपने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 1 अपॉन 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा m 2m स्क्वायर, उसके बाद ये आपका हो जाएगा m, फिर आएगा आपका 2m, फिर आएगा 1, फिर माइनस में m और अपॉन में कितना आएगा m प्लस 1 इंटू में 2m प्लस 1। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल और ऊपर कितना आ गया आपका 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 और नीचे कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 2m स्क्वायर। ठीक है, ये 2m स्क्वायर है, जब मल्टीप्लाई करोगे ना m को 2m से तो 2m स्क्वायर आएगा, तो ये 2m स्क्वायर आया, m और 2m कितना हो गया 3m, m और 2m कितना हो गया 3m प्लस 1 माइनस m यानी 2m बचेगा आपका ये। और यहाँ पे ये सही लिखा है मैंने 2m स्क्वायर प्लस, अच्छा ये आपका ऊपर 2m आएगा, m प्लस m 2m, राइट। तो ये आपका कितना है 2m स्क्वायर, m और 2m 3m माइनस m, ये भी 2m आएगा और आपका बचा कितना प्लस 1। तो ये आपका सॉल्व हो के आया कितना tan अल्फा प्लस बीटा और ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो यहां कितना आएगा 1, तो tan अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 को क्या लिखोगे इसको tan पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 में जो है आपका 1 को लिखोगे tan पाई बाय 4, tan इनवर्स से tan कैंसिल तो आंसर कितना आ गया पाई बाय 4। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया, सॉरी, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको क्या करना था, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी था, जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक हो गया। तो tan अल्फा आपको गिवन है, tan बीटा गिवन है, तो जो a है उसकी जगह अल्फा ले लेंगे और जो b है उसकी जगह बीटा ले लेंगे और tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको tan अल्फा tan बीटा जब उसमें पुट करेंगे तो आपको tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू एक वैल्यू मिलेगी, फिर जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या करना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर उसका आप इनवर्स ले लेंगे, तो tan को इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, तो tan इनवर्स दिस वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपको वैल्यू निकालनी है cos 105 की एंड sin 105 की। तो आप क्या करेंगे, सबसे सिंपल सा जो पार्ट इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं वो ये है कि इसको तोड़ करके लिख दीजिए। हर कोई पहले यही सोचेगा इसको तोड़ के लिख दें, ठीक है, तो हम इसको तोड़ के लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 15 और ये आ जाएगा sin 90 प्लस 15। फिर क्या होगा cos 90 प्लस थीटा, जो cos 90 प्लस थीटा है ये निकल के आएगा कितना, cos का कन्वर्जन हो जाएगा 90 है तो ये कितना आएगा sin 15 आएगा
बट क्या है 90 प्लस 15 है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन 15 आएगा। और ये जो आपका कितना है साइन 90 प्लस 15, तो ये आपका साइन 90 प्लस 15 है, तो साइन का कन्वर्जन कॉस में हो जाएगा, तो ये होगा कितना कॉस 15। अब ये चेक करना है क्या ये प्लस का ही रहेगा या फिर माइनस का हो जाएगा, तो 90 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस का ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास साइन 15 ये नेगेटिव में है और कॉस 15 पॉजिटिव में है। अब दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि आप साइन 15 की वैल्यू आपको पता हो डायरेक्टली, और नहीं पता है तो आप निकाल सकते हो। कैसे, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, साइन 15 है तो इसको लिख सकते हो साइन 60 माइनस 45, तो इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो साइन 15 मिल जाएगा। इसी तरह आपका cos 15 आपको निकालना है, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, यानी cos 60 माइनस 45 ब्रैकेट में, फिर a माइनस बी का वहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो आपको cos 15 भी मिल जाएगा, राइट। कुछ लोगों को ये वैल्यूज याद भी होती हैं, अब जिनको याद है तो उनका काम तो हो जाएगा, बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वैल्यूज पता नहीं होती हैं, तो वो लोग क्या करेंगे मैं उनको बता रहा हूं, या तो आप ऐसे निकाल दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर एक काम करो दोनों को सेम वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। सेम में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये साइन में इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो, या फिर ये कॉस में इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लो। वो करना बहुत आसान है। देखो अगर मैं साइन 15 को कॉस में कन्वर्ट करूं या फिर मैं कॉस 15 को साइन में कन्वर्ट करूं तो काम आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो याद होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनसे काम चल सकता है। तो कॉस 15 को आप लिख सकते हो इसी टर्म में वापस से, राइट, कि मतलब मैंने दोनों को चेंज नहीं किया, एक को चेंज किया एक को चेंज नहीं किया, तो ये साइन में और ये भी साइन में, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन यानी पहले कॉस ले लो, 2 cos a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू कितना हो जाएगा 15 और 105 कितना हो जाएगा 120 बाई टू यानी 60। फिर साइन में a माइनस बी बाई टू, पहले आपने कॉस में क्या कर लिया, ये साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू में साइन a माइनस बी बाई टू, तो 2 cos a प्लस बी बाई टू, a कितना है 15, b कितना है 105 प्लस 15 120 बाई 2 करोगे 60 आएगा। अब साइन a माइनस बी बाई टू, 15 में से 105 को माइनस करोगे 90 आएगा, और नेगेटिव का 90 आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये a है और ये b है, ठीक है, साइन a माइनस साइन b, ठीक हो गया। तो आपने पहले दोनों को जोड़ा, a प्लस बी यानी कितना है 120 डिवाइड बाई 2 60 आ गया, काम खत्म। अब a माइनस बी करोगे 90 आएगा, 90 बाई 2 करोगे 45 आएगा, बस इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 एज इट इज रहेगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 आपका आंसर आ गया। तो 1/√2 आपका ऑप्शन सी में है। एक और चीज, ये तो मैंने बताया कि दोनों को आप सेम उसमें ले आओ, यानी एक को कन्वर्ट करो एक को कन्वर्ट मत करो, करेक्ट। अगर आप मान लो आप दोनों को कॉस में लेते, मैंने दोनों को साइन में लेके सॉल्व किया, आप अगर दोनों को कॉस में लेते, देखो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है। एक और देखो दो तरीके मैं आपको बता चुका हूं, cos 15 निकालना आपको पता है, sin 15 निकालना आपको पता है, ठीक है। अब अगर मान लो आप दोनों को साइन में ही दोनों को cos में ही रहने देते, तो यानी कितना आ जाता, ये आपका आ जाता sin 90 प्लस 15 यानी cos 15, ये आपका आ जाता cos 15, यानी आपका कितना रहता, ये cos में ही रहता 105। अब cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हो, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आप यहां पे लगा सकते हो, क्या होगा, देखो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू में cos a माइनस b बाई टू, राइट। और ये फॉर्मूले आपने क्लास 11 में पढ़े, तो ये कितना हो जाएगा, cos में ही दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 120 बाई 2 करोगे 60 आ जाएगा। फिर cos में ही a माइनस बी बाई टू, 105 में से 15 को माइनस करोगे 90 आएगा, 90 बाई 2 करोगे 45 आएगा, cos 45। इसको सॉल्व कर दो तो 2 इंटू cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 और cos 45 1/√2, इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 1/√2 आएगा, राइट। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, तीन तरीके इसके डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके हमने तीन तरीके यहाँ पे देखे
और आपको कोई भी तरीका पसंद आए तो आप वैसे कर सकते हो, बट ध्यान रखना फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको जनरली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, और उस टाइप के क्वेश्चन अगर आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बहुत आसानी से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको टिपिकल लग रहा है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे जरूर बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri